वास्तविक बात ये थी कि तन निमित्त उस वेश्या का शूद्र का दर्शन ही जिसमें निमित्त बन गया, जिसमें कारण बन गया, ऐसे काम रूपी ग्रह से वो ग्रस्त हो गया। वो स्मर तो नाम था, स्मर व्याज, ऐसा लगता था कि वो एक ग्रह से ग्रस्त हो गया। आप लोगों ने देखा होगा अकस्मात कोई व्यक्ति यदि वात रोग से पीड़ित हो जाता है या उसे भूत लग जाता है तो वह अपनी नॉर्मल स्थिति से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। खास करके भूत लगता है, इसको ग्रह कहते हैं। हम लोगों ने तो सैकड़ों लोगों को देखा है पारिवारिक से किस तरह भूत से ग्रस्त हो जाते हैं, क्या बकते हैं, कैसे हो जाते हैं। ये काम भी बहुत बड़ा ग्रह है। ऐसा पकड़ा गया काम के द्वारा, ऐसा पकड़ा गया कि कुछ लोग उपमा देते हैं कि जैसे सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लग जाता है और उनका प्रकाश क्षीण हो जाता है, उसी तरह से काम बहुत बड़ा ग्रह है। जिस व्यक्ति के मन को ये पकड़ लेता है उसका तेज चला जाता है, ज्ञान चला जाता है, बुद्धि काम नहीं करती। और इसलिए यहाँ विचेतना शब्द का प्रयोग किया, तो उसकी चेतना चली गई। इसका मतलब सेंस चला गया, लगा कि वो मर गया है। पहले जैसा अजामिल पवित्र था एकाएक खत्म हो गया। विचेतना का अर्थ है गत स्मृति, उसको अपने परिवार की, अपने पिता की, अपने धर्म की, अपने स्वभाव की कोई स्मृति नहीं रहती। जब पहली स्मृति रहती है तो आदमी सावधान भी हो सकता है। यदि हमारे गांव के लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार के लोग क्या कहेंगे, हमारे ससुर क्या कहेंगे, हमारी पत्नी है, पत्नी से मैं क्या व्यवहार करूंगा, वो देख करके क्या कहेगी, भाई क्या कहेगी, कोई स्मृति नहीं रह गई। इसको विचेतना कहते हैं। जब किसी को भूत लग जाता है तो उसको थोड़े स्मरण रह पाता है। एक बार एक भक्त पागल हो गया था, वृंदावन दास उसका नाम, तो पागल हो गया तो उसको हम लोग बांधते थे, संध्या में रखते थे, कैसे कैसे वो बहुत उत्पात करता था। वृंदावन रोड पर खड़ा होकर के और मंदिर में ढेला मारता था, तो सिक्योरिटी सब भाग जाते थे उसके अत्याचार से। तो सब लोग आकर हमसे कहते थे कि महाराज आपका शिष्य ऐसे कर रहा है, कर रहा है। तो मैं कहता था इस समय वो शिष्य क्या है, बेचारा पागल हो गया है। तो मैं बाद में पूछा उससे, ठीक हो गया, अब तो दिल्ली मंदिर में रहता है, पुजारी का काम करता है, बिल्कुल ठीक। थोड़े काल तक हुआ था उसकी वो दशा हुई। तो मैं एक बार पूछा कि वृंदावन ने कहा हम लोग तुमको मार रहे थे या बांध रहे थे, तुमको कुछ याद है? तो नहीं, कुछ भी याद नहीं। तो इस तरह से जो व्यक्ति पागल हो जाता है उसको पहले की या पूर्व की या अपर की, पूर्वापर की स्मृति नहीं रह जाती। इतना काम ग्रह से ग्रस्त हुआ अजामिल की अब कोई ध्यान नहीं था कि मैं इस खानदान का हूँ, मेरी ये इज्जत है, मेरा ये ज्ञान है, ये है, मेरे ये संबंधी हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, कुछ भी याद नहीं। बल्कि ताम एवं मनसा ध्यान, वो मन में केवल उसी का ध्यान करता रहता था। ताम एवं, ताम एवं, ताम माने उस वेश्या का, एवं का अर्थ केवल, केवल उस वेश्या का ही चिंतन करता रहता था। वो घर पर आ गया, घर पर आकर के जो सामान लिया था पिताजी के सामने रखा, ये फूल फल और समित और कुछ सब रख दिया, रखा। पिताजी ने पूछा ठीक है जाओ नहा लो। गया नहाने के लिए और नहा करके जब पूजा के लिए बैठा तो अब उसकी आंखें किसी देवता को और भगवान को नहीं देख रही। अब मन नेत्र से वो वेश्या रूपी इष्ट देवी का ध्यान कर रहा है। उसी तामे वो मन सा ध्यान, बिल्कुल उसी का अखंड चिंतन कर रहा है। करना नहीं पड़ता था। आजकल तो लोग ध्यान पर बैठते हैं, पता नहीं करते हैं कि नहीं, लेकिन वो तो रियली ध्यान कर रहा था, मन उसका चला गया। और स्वधर्मा विराम, अपने धर्म से विरत हो गया। ये पूजा करनी है, पाठ करना है, वेद पढ़ना है, जप करना है, घर की सफाई करनी है, स्नान करना है, सब भूल गया।
जैसे पागल आदमी भूल जाता है सब, न समय पर खाता है न समय पर सोता है, तो उस तरह से उसकी नींद हराम हो गई, वो कभी सोता नहीं था। इसी को जमराज के दूत कहते हैं स्वधर्माद विराम, अपने धर्म से बिल्कुल विरत है, खत्म हो गया उसका धर्म, कोई ड्यूटी नहीं करता था। कामेव शब्द बहुत ध्यान देने के, उसी का चिंतन करता है। एक बार यह दृश्य देखने का प्रभाव हुआ कि इतना बड़ा सदाचारी ब्राह्मण सब कुछ भूल करके देवताओं की पूजा, भगवान की पूजा और बंधु बांधव के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए सब भूल भाल करके और उस वेश्या का चिंतन करने लगा। चिंतन ही नहीं करने लगा, इसके बाद वो पता लगाया, दूसरों लोगों से पूछा कि अमुक जगह पर एक व्यक्ति वेश्या के साथ था, वो कहाँ रहती है। तो उसके पास गया, संपर्क किया और संपर्क करके उसको फुसलाया, कहा कि मैं बहुत धनी व्यक्ति हूँ, तुम मेरे घर रह सकती हो, मेरे साथ रह सकती हो। तो उसने पहले तो कहा कि तुम्हारे घर नहीं रहूंगी, मैं तुमसे कभी कभी मिल सकती हूँ, तो उस पर वो राजी हो गया। लेकिन बाद में इतना उसकी आसक्ति बढ़ी कि वो उसको घर लाया, जबकि उसकी विवाहिता पत्नी थी, आगे उसका वर्णन आएगा। तो लाया अपने घर। देखिए एक ही श्लोक के पास तामेव तामेव 2 बार शब्द का प्रयोग हुआ है, तामेव मनसा ध्यायन और तामेव तोषयामास। केवल उस वेश्या को खुश करने में पड़ गया। तोषयामास मतलब तुष्ट करने में। किस चीज से तुष्ट करना पड़ता है? वेश्या तो धन चाहती है, तो पितृण अर्थेन यावता, बाप का जो धन इनहेरिट किया था, वंश परंपरा से जो उसको धन मिला था बाप का, तो उसको तो स्वाहा कर दिया, उसको संतुष्ट करने में पूरा। यावता का अर्थ है समग्र, समग्र धन, पिता के द्वारा मिला हुआ समग्र धन वेश्या को संतुष्ट करने में लगा दिया। पिता के द्वारा धन किसी किसी को बहुत मिलता है, तो उसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, प्रचार करना चाहिए, या और घर द्वार बनावे, बिजनेस फैलावे। लेकिन ये दुष्ट कुछ नहीं किया, सीधे वेश्या तो सयामस, वेश्या को संतुष्ट करने लगा। और वेश्या कैसे संतुष्ट होती थी? ग्राम्यई मनोरमई कामई प्रसिद्धेत जथावत्। वो वेश्या जैसे प्रसन्न होती थी, जो वस्तु मांगती थी वही लाता था। ग्राम्य ही काम है, काम्यंते इति काम। मनुष्य जिन वस्तुओं की इच्छा करता है उनको काम कहते हैं। तो मनोरमय काम है, जो वेश्या के मन को बहुत प्रिय लगती थी, जो चीजें बहुत प्रिय लगती थी, तो तुरंत फरमाइश करती थी, मांगती थी। और ये कोई भी परिश्रम नहीं देखता था, तुरंत उसे पूरा करता था। ग्राम्य ही मनोरमय काम है। ग्राम्य ही का अर्थ है खास करके स्त्री को सजाने वाले सामान, उसके खाने पीने के और उसके श्रृंगार के लिए जितने सामान की जरूरत पड़ती थी, वो जो मांगती थी उसको लाता था। जथा प्रसिद्धे तथा तो सयामास, जैसे वो प्रसन्न होती थी वही काम करता। अगर आज्ञा हो गई कि जाओ बनारस साड़ी लाओ, तो तुरंत रिजर्वेशन कराया, चल दिया, तो कोई तुरंत देरी नहीं लगती थी इसमें। और पैसा जब बाप का घट गया तब तो जतस ततस चोप नियम, न्याय तो अन्याय तो धनम, आगे वर्णन आएगा। न्याय से अन्याय से, जैसा सुखदेव गोस्वामी ने शुरू में कहा था, बलयक्ष कई तवैस चौर जई, किसी का अपहरण करके और जुआ खेल करके, धूर्तता से झूठ बोल करके किसी से पैसा लेना और किसी के यहाँ चोरी करना, 4 काम। जब पिता का धन खत्म हो गया तब ये चालू किया और लगा रहा। 88 साल की उम्र तक वेश्याराधना में लगा रहा, उसी को खुश कर रहे हैं। तो जमराज के दूत को बोल रहे हैं, तो बड़े क्रोध में बोल रहे हैं, यह दुष्ट उसी को संतुष्ट किए रहा। बताइए, वेश्या को संतुष्ट करने के लिए जन्म मिला है,
संसिद्धि हरितो सरम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन मिला है। लेकिन भगवान की सेवा न करके और किसी की सेवा न करके वेश्या की सेवा करता है। और वो भाई मनोरमय ग्राम्य काम है ये जो है, तो ये सब ब्यूटी पार्लर के लिए है। आजकल देखते हैं पुरुषों के सजाने के लिए कम सामान होता है, लेकिन स्त्रियों के लिए बहुत सामान दिखता है। ब्यूटी पार्लर, कोने में कोई दुकान होती है उसको ब्यूटी पार्लर कहते हैं, ब्यूटी पार्लर का। और उसमें अनेक प्रकार की चीजें मिलती हैं। पैर को रंगने के लिए, नख को रंगने के लिए, ओठों को रंगने के लिए, आंख को रंगने के लिए, तो बहुत बहुत सामान है। और मनुष्य इन वस्तुओं की सप्लाई करता है किसी प्रेमिका के लिए, तो समझता है कि मैं धन्य हूं, मैं अपने इष्ट देवता की पूजा कर रहा है। इस तरह से करता है। हमारे कहने का आशय यह नहीं है कि स्त्री को ये सब चीज नहीं देनी चाहिए। स्वाभाविक है, स्त्रियां अपने देह को सजा कर रखना चाहते हैं, और शास्त्र भी कहता है कि उनको अपने को सजा कर रखना चाहिए, इसलिए कि उसके पति का चित्त और किसी स्त्री पर न जाए। इसके लिए स्त्री का धर्म होता है कि वह अपने को सजा करके रखे। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा गया सप्तम स्कंध में। लेकिन वेश्या को कोई सजाना चालू करे तो वो तो केवल धन खाने के लिए आती है। अपनी पत्नी होती है तो उसको पति के प्रति हमदर्दी होती है, वो जानती है कि मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, तो पति से ऐसी मांग नहीं करेगी कि पति बहुत कर्ज में पड़ जाए और न करने जो काम भी करे, न सप्लाई करने जो वस्तु भी लावे, ऐसा वो नहीं चाहेगी, है ना। देखो ये बात है। लेकिन वेश्या कब सोचेगी कि हमारे पति देव हैं? उसके पहले तो हजारों उसके पति हो गए होंगे, उसके मन में कब स्नेह उमड़ सकता है। इसीलिए हमारे वैदिक ग्रंथों में विवाह की इतनी महिमा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और आध्यात्मिक संदेश हर दिन आपको प्राप्त होते रहें, तो अपने नाम और शहर के साथ इस्कॉन डिजायर ट्री के नंबर 9987949494 9987949494 पर एक संदेश भेजें।